नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पूरे देश में इस समय बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है और इस समय भारत के मन में तुर्की को लेकर बड़ा गुस्सा है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताने वाली हूं जो सबको हैरान कर सकती है। आपको याद होगा कि इस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव की स्थिति थी तो पाकिस्तान ने तुर्की में निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 400 से ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे जो तुर्की द्वारा बनाए गए थे और इन्हीं ड्रोन्स को जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में दाखिल कराकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का टारगेट पाकिस्तान ने सेट कर रखा था। लेकिन इस कोशिश को भारत ने बहुत कामयाबी के साथ तबाह कर दी। लेकिन सबसे बड़ी और हैरानी की बात अब आपको पता चलने वाली है। जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, क्या आप जानते हैं उस ड्रोन्स को बनाने में सबसे ज्यादा मदद तुर्की को भारत ही करता है? जी हाँ, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल तुर्की करता है या फिर जिन ड्रोन्स को तुर्की बनाता है, उन ड्रोन्स में ऐसे कई जरूरी कलपुर्जे या फिर ऐसे छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं जो भारत से जाते हैं और भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली इन्हीं चीजों के इस्तेमाल से तुर्की इन ड्रोन्स को बनाता है जिन्हें बाद में वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। बड़ी बात यह है कि तुर्की ने अपनी रक्षा साझेदारी को भारत के साथ न सिर्फ सीमित किया बल्कि ना के बराबर कर दिया। जी हाँ, तुर्की का कोई हथियार भारत नहीं आता है और ना ही भारत उन्हें खरीद सकता है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरीके से तुर्की ने पिछले कुछ सालों में सिलसिलेवार तरीके से भारत के साथ अपने रक्षा निर्यात को जीरो तक पहुंचाया है। जी हाँ, आपको हैरानी होगी लेकिन ये सच है। भारत हर उस हथियार का इस्तेमाल करता है जो अमेरिका या फिर रूस द्वारा बनाए जाते हो, लेकिन भारत तुर्की और चीन में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता है। चीन के साथ निर्यात नहीं करने की वजह स्वाभाविक है, लेकिन तुर्की के साथ आगे जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ वो आपको और हैरान कर सकती है। यानी तुर्की के ड्रोन्स पूरी तरीके से भारत पर निर्मित है, ये हम कह सकते हैं। भारत से जो सामान तुर्की जाता है उसी के इस्तेमाल से तुर्की इन ड्रोन्स को बनाता है। अगर भारत चाहे तो इन सामानों के निर्यात पर रोक लगाकर भारत तुर्की को सबसे बड़ा झटका दे सकता है। तो दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिसके माध्यम से तुर्की को एक कड़ा संदेश भारत पहुंचा सकता है। 2019 के बाद से तुर्की अपनी जगह दुनिया को बता रहा है। भारत को लेकर तुर्की का क्या नजरिया है ये 2019 के बाद बहुत क्लियर हो गया। 370 हटाया गया और कश्मीर को लेकर तुर्की का बोलना शुरू हो गया। 2020, 2021, 22, 23, 24 और अब 25 तक पाकिस्तान के साथ तुर्की खुलकर खड़ा है, यह पूरी तरह साबित हो चुका है। ये खुद तुर्की चीख चीख कर बता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बुरे और अच्छे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये मित्रता, ये ब्रदरहुड पॉलिसी को बढ़ाने की तुर्की की बात भारत को पसंद नहीं आ रही और हम ये सोच रहे हैं कि हम ट्रैवल बैन लगा देते हैं। हम तुर्की घूमने नहीं जाएंगे, हम तुर्की से सामान नहीं खरीदेंगे, हम तुर्की का सेब नहीं खरीदेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी मुहिम हम चला रहे हैं, लेकिन इस स्ट्राइक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तुर्की को। तुर्की को ऐसी दवाई की जरूरत है जो उसको पूरी तरीके से ठीक कर दे, ठिकाने पर ला दे। ये भारत के बस की बात बिल्कुल है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। सबसे पहले ड्रोन्स की बात करते हैं। ये ड्रोन्स पर सबसे बड़ी स्ट्राइक भारत की तरफ से हो सकती है बिना किसी हथियार के इस्तेमाल से। कैसे? आप इस बात को समझिए कि तुर्की जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है उसके कई ऐसे पार्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल तुर्की ड्रोन्स बनाने में करता है, जैसे बैटरीज, रिसीवर्स, वीडियो ट्रांसमीटर्स, एंटीना, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल्स, फाइट कंट्रोल मॉड्यूल्स, कैमरास, प्रोपेलर्स, मोटर्स, फ्रेम्स और इसके साथ साथ कंट्रोलर्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका निर्यात भारत तुर्की को करता है और इन्हें वो ड्रोन में फिट करके अपने ड्रोन को शक्तिशाली, महाशक्तिशाली बनाने का दावा पेश करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया टुडे का डाटा इंटेलिजेंस यूनिट बताता है कि इंडिया से ऐसी कई इंजीनियरिंग चीज़ों का सामान एक्सपोर्ट किया जाता है जिसकी वजह से तुर्की को बड़ा फायदा होता है, खासकर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी, जिसकी मदद से ड्रोन का विकास किया जाता है। अगर भारत इन सब को निर्यात करना छोड़ दे तो तुर्की का जो ये ड्रोन बिजनेस है ये आधा हो जाएगा। जी हाँ, भारत पर कितना निर्भर है तुर्की ये हम आपको बता रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं,
ये तो वो व्यापारिक स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं जिसके बाद तुर्की को बड़ी परेशानी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास बाजार नहीं है। अगर तुर्की को भारत इन सामानों का निर्यात नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि भारत को बड़ा नुकसान होगा। भारत अपने मार्केट को शिफ्ट कर देगा। भारत उन देशों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो इन ड्रोन्स को बनाने के लिए बहुत इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है। ऐसा नहीं है कि भारत तुर्की की इन चालाकियों को नजरअंदाज कर रहा है। तुर्की भारत को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है। 2019 में तुर्की ने जैसे ही अपनी जगह दिखा दी, उसके तुरंत बाद भारत का एक्शन शुरू हो गया। लेकिन भारत ने कभी खुले तौर पर तुर्की के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं लिया है। भारत ने धीरे धीरे तुर्की के जवाब पर सिर्फ प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात 2021 में लिए चलते हैं आपको। 2021 का वक्त था, भारत और तुर्की के बीच एक ऐसी डील हुई जिसके बाद लगा कि भारत और तुर्की एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इंडिया की एक कंपनी ने तुर्की की ड्रोन कंपनी ज़ायरोन डायनेमिक्स में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन के करीब था, जिसकी वजह से ज़ायरोन डायनेमिक्स में भारतीय कंपनी DCM श्रीराम लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वो 30% तक हो गई। लेकिन तुर्की को ये रास नहीं आया। उसने भारत के साथ अपनी दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। ये कई मौकों पर अलग अलग तरीके से देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने तो तुर्की के साथ नजदीकी बढ़ाने की एक और कोशिश की थी। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। इसके तहत भारत ने अपने 250 कर्मियों और बहुत सारे सामान के साथ तुर्की को मदद पहुंचाई थी। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, सबसे पहले, किसी और देश से पहले, चीन पाकिस्तान से भी पहले भारत गया था तुर्की के पास मदद करने के लिए। लेकिन वो बहुत सिलेक्टिवली ये सब भूल गया। और फिर 2024 में तुर्की ने भारत के साथ अपने रक्षा निर्यात को जीरो करने का फैसला कर लिया। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र आया है। हालांकि इस बात को लेकर खुले तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये दुनिया जानती है, प्रत्यक्ष तौर पर समझती है कि तुर्की ने अपना चुनाव कर लिया है। वो भारत को चुनना नहीं चाहता है। इसके कई कारण हैं, इसे लेकर मैं लगातार पिछले कई दिनों से आपको बता भी रही हूँ। उसका थोड़ा बहुत जिक्र भी मैं आगे करूंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत क्या कर सकता है। मैंने आपको बताया, भारत उन सामान के निर्यात को रोक सकता है जिसका इस्तेमाल ये ड्रोन बनाने में करता है। इसके साथ साथ भारत राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर जाकर के भी मुंह तोड़ जवाब तुर्की को दे सकता है। भारत उन देशों तक अपनी पहुंच को पक्का कर सकता है जो तुर्की के कट्टर दुश्मन हैं, जिनसे तुर्की को बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है। और इनमें है ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस। साइप्रस तो तुर्की के लिए ऐसा है बिल्कुल जैसे नाक काटने वाली बात। भारत ने इस मुहिम को भी छेड़ दिया। 2019 के बाद से अब तक लगातार तुर्की बार बार कश्मीर 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 कर रहा था। भारत कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर एक बार बोला। भारत ने साइप्रस को संयुक्त राष्ट्र में उठाकर तुर्की का दिमाग घुमा दिया। उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने कश्मीर का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, वो अपने एक्शन से लगातार भारत के खिलाफ हो रहे थे। और अब तो जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए तो हालत और तनावपूर्ण हो गए। भारत फिर इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आर्मेनिया और ग्रीस के साथ पहले ही भारत के संबंध बहुत गहरे हैं। साइप्रस के साथ भी भारत अपनी भूमिका को अब और बढ़ा सकता है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साइप्रस का मुद्दा उठाकर तुर्की की दुखती नस पर भारत हाथ रख सकता है। लेकिन वहीं कुछ सालों में हमने देखा है भारत तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया और ग्रीस के बहुत करीब आ गया। भारत ने 2020 से इसकी शुरुआत की। भारत ने सबसे पहले आर्मेनिया को अपने हथियार उपकरण बेचने शुरू किए। 2020 में भारत ने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम आर्मेनिया को उपलब्ध कराया। इसके बाद 2020 में भारत ने पिनाका मल्टी बराल रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को दिया। फिर 2023 में आकाश मिसाइल सिस्टम, 90 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी एटैक्स, और 2023 में ही भारत ने $41 मिलियन के जेन एंटी ड्रोन सिस्टम भी आर्मेनिया को उपलब्ध कराए। इसी तरह ग्रीस के साथ भी भारत ने अपनी साझेदारी को गहरा किया है। 2023 में भारत के इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स की मदद के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया जो हेलनिक एयरफोर्स के साथ यानी ग्रीस की वायुसेना के साथ हुआ था।
और अब तो जब भारत ने अपने आकाश डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, तो आप ये बात फाइनल करके चलिए कि बहुत जल्द ग्रीस भारत के इन आकाश मिसाइल सिस्टम्स को भी खरीद सकता है, जो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वही तुर्की जिसने अपने ड्रोन पाकिस्तान को भेजे और जिन टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने उन्हीं ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ऐसे में ये तो बैठे बिठाए भारत के लिए सबसे बेहतरीन मार्केटिंग हो गई। आकाश मिसाइल सिस्टम को निश्चित तौर पर ग्रीस खरीद सकता है, क्योंकि अब उसके पास इसका लाइव एक्सपेरिमेंट भी है, जो भारत ने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी थी, लेकिन सिर्फ इन 3 देशों के माध्यम से नहीं, भारत एक और स्ट्राइक तुर्की पर कर सकता है। तुर्की की एक और दुखती हुई नस है, जिस पर हाथ रख दिया जाए तो तुर्की की चीखें निकल आएंगी। और जब मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं, तो मैं जिक्र कर रही हूं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगोन का खलीफा बनने का वो सपना जो अरब देशों को रास नहीं आता। यूएई, सऊदी जहां इस्लामिक देशों में आधिपत्य जमाने और अपना साबित करने में लगे हुए हैं, वहीं से लगातार तुर्की चैलेंज करते हैं, जो यूएई और सऊदी को पसंद नहीं आता। और ये वही यूएई और सऊदी हैं जिनके साथ भारत की दोस्ती बहुत गहरी है। भारत ने अपने भाईचारे को इतना आगे बढ़ा लिया कि इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच आज की तारीख में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है। भारत के इतिहास में अगर भारत इस्लामिक देशों के सबसे करीब गया तो वो इस वक्त है। यूएई और सऊदी और कतर इसके सबसे मजबूत एग्जाम्पल हैं। आप किसी भी देश का नाम उठा लीजिए, कोई ना कोई डील भारत की उनके साथ चल रही है। भारत इन इस्लामिक देशों तक अपनी पहुंच को और पक्का कर सकता है। इनमें अगर ज्यादा से ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट भारत ने की तो बैलेंस आउट करने का मौका भारत के पास सबसे बेहतरीन होगा। तुर्की की तो वैसे ही पोजीशन अरब देशों में काफी कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि वो खलीफा बनना चाहते हैं। इसके अलावा अब्राहम समझौते की आलोचना, सीरिया और लीबिया में तुर्की का घुसना यूएई, सऊदी को पसंद नहीं आता है। यही कारण है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ और तुर्की खुलकर कैंपेनिंग कर रहा था, तो यूएई, सऊदी इससे बहुत दूर रहे। जहां तुर्की होगा वहां यूएई और सऊदी जुड़े नहीं रहेंगे, ये बहुत क्लियर है, खासतौर पर डिप्लोमेटिक स्तर पर। इसका भरपूर फायदा भारत उठा सकता है। यानी अब पूरे देश को जब ये लग रहा है कि सिर्फ ट्रैवल बैन करने से, सिर्फ सेब नहीं खरीदने से आप उन्हें झटका दे देंगे, तो आप यकीन मानिए कि भारत के पास ऐसे बहुत से ट्रम्प कार्ड्स हैं जिन्हें अभी भारत ने खोला भी नहीं है। भारत ने खोलना शुरू किया तो तुर्की में तबाही आ जाएगी। इसलिए जरूरी यह है कि तुर्की इसी वक्त रुक जाए। जब भारत की जनता गुस्से में है, तो सोचिए जब सरकार फैसला लेना शुरू करेगी तो वो कितना भयानक होगा। तुर्की में तबाही आ जाएगी, पाकिस्तान बैठा रह जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।